अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं? ठीक ठाक हैं? बस अभी फजर की नमाज़ पढ़ के तो अभी हम लोग अपने ट्रैक पर आए हैं। मैंने कल पोस्ट लगाई थी कि 15 डेज़ में 7 kg वेट कैसा रिड्यूस हुआ। तो काफ़ी दोस्तों के मैसेजेस आए, प्राइवेट मैसेजेस आए, कॉल्स आई कि हमें भी बताएं, हमें भी बताएं, हमें भी बताएं। तो उसके लिए मेरे कुछ डेयर्स हैं जो दोस्तों को करने पड़ेंगे। उसके बाद में काफ़ी सारी चीज़ें इंशाल्लाह शेयर भी करूँगा, बताऊँगा भी। रेस्ट का ख्याल रखना है और अपनी एक्सरसाइज का ख्याल रखना है, और थर्ड है अपनी डाइट का ख्याल रखना है। ये 3 चीज़ें मिलकर करनी पड़ेंगी। तो मेरे साथ हैं शफीक भाई, और वक्तन फ़वक्तन मैं आपको बताता रहूँगा कि हम लोग किस तरीके से इसको मैनेज करते हैं, किस तरीके से हम लोग इसको चलाते हैं। हमारे साथ रहें, शुक्रिया। एक बात का ख्याल रखिएगा कि हमने लंबे लंबे कदम उठाने, तो बड़े बड़े कदम उठाने, और थोड़ा सा नॉर्मल की स्पीड से हम लोग थोड़ा सा तेज चलेंगे। तेज चलना बहुत ज़रूरी है। नॉर्मल रूटीन से हम लोगों ने तेज, यहाँ पर आप देखें कि मैं नॉर्मल से थोड़ा सा फास्ट रनिंग कर रहा हूँ, और थोड़ी सी फास्ट रनिंग मेरी चल रही है, ना बहुत तेज़ है ना बहुत स्लो है। आपने इसकी कुछ टाइमिंग रखनी है, जैसे कि आपने 15 सेकंड रख लिया, 10 सेकंड रख लिए, आपने उसमें आपने रनिंग करनी है। मतलब उसमें फास्ट रनिंग से मतलब थोड़ा सा कम, इस तरीके से कि आपने उसकी थोड़ी सी टाइमिंग को मैनेज करना है। जैसे आपने 1 मिनट की वॉक की है तो आपने 10 से 15 सेकंड से आपने इसको स्टार्ट करना है। 10 से 15 सेकंड से आपने उसको स्टार्ट करेंगे, और उसके बाद वापस हम अपनी वॉक के ऊपर आ जाएंगे। 15 से 20 मिनट की रनिंग के बाद आप दोबारा अपनी फास्ट जो वॉक है उसके ऊपर आ जाएंगे लंबे कदम के साथ। और आपने 1 मिनट की करते हैं, 90 सेकंड की करते हैं, उसके बाद आप वापस दोबारा अपनी रनिंग पर चले जाएंगे, जो कि आपने स्टार्ट करनी है 15 सेकंड से 20 सेकंड तक। 1 मिनट की आपने वॉक की, उसके बाद 15 से 20 सेकंड आपने रनिंग की, फिर 1 मिनट की वॉक की। इसमें गैप नहीं देना है आपने। इस चीज़ का आपने बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। जब आप अपने मतलूबा टारगेट तक जब आप पहुंच जाएं, तो वहां पर पहुंचने के बाद आपने रुकना नहीं है। रुक के आपने, जिस तरह हम रस्सी कूदते हैं, जिसको रोप जंपिंग हम करते हैं, तो वो आपने आते ही उस चीज़ को स्टार्ट करना है। आते ही आपने रुकना नहीं है, ताकि आपका वार्म अप जो है चलता रहे। आप इस तरह देखें, मेरे हाथ में रस्सी नहीं है, लेकिन मैं उस रस्सी की तरह कूद रहा हूँ। तो आपने ये भी करना है। ये मैं आपको बताता हूँ काउंटिंग कितनी करनी है आपने। जी, आपने जंपिंग के बाद आपने वापस अपने एक्सरसाइज की तरफ आना है। आप ये देखिएगा कि आपने ये एक्सरसाइज आपने करनी है। ये पेट के लिए बहुत ज़बरदस्त एक्सरसाइज है। इसको आपने एक आगे ये देखिएगा, ये आपने टांगे ऊपर इसी तरीके से आपने उठानी है। ये मुख्तसर मुख्तसर एक्सरसाइज मैं आपको बता रहा हूँ डिटेल में, फिर आप मुझसे पूछते जाइएगा, मैं आपको बताता रहूँगा कि कितने रैप्स निकालने हैं, क्या करने हैं इनके। ये देखिए, अब ये तीसरी एक्सरसाइज देखिएगा कि ये आपने अपने नीज़ को जो है अपने चेस्ट तक लेकर आना है, और बिल्कुल इसी तरीके से आप इसको लेकर आएँगे। और इनकी क्वांटिटी मैं आपको बताता रहूँगा कि आपने कितने लगाने हैं, किस तरह। ये मैंने आपके लिए सिर्फ शॉर्ट वीडियो एक बनाई है कि ये आपने इस तरीके से हाथों को बिल्कुल स्ट्रेट बैक साइड से ले जाकर और फ्रंट पर लेकर आना। ये पेट के लिए इंतहाई मुफीद और ज़बरदस्त एक्सरसाइजेज़ हैं। तो इनको आप तवज्जो से देखिए, बहुत सारी हैं इसमें एक्सरसाइज़, मैं आपको बताता जाऊँगा। आखिर में आपने रोप जंपिंग आपने दोबारा करनी है। मैं 400 तक निकालता हूँ, मतलब एक सांस में एक ही उसके अंदर 100 टाइम्स ये निकालता हूँ। लेकिन छोटे छोटे क्लिप इसलिए बनाए ताकि आप लोगों को आइडिया होता जाए कि आप लोगों ने एक्चुअली करना क्या है। ये देखिएगा, बिल्कुल इजी रहना है। आप लोगों ने बहुत ज़्यादा हैवी जंप्स में आप 50 निकाल लेंगे, 100 निकाल लेंगे, लेकिन आपके अंदर ज़्यादा थकावट हो जाएगी। लेकिन इनिशियल बेस पर जिन लोगों का वज़न ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा वज़न है जिनका, तो वो बिल्कुल नॉर्मली कर सकते हैं। मेरा इससे थोड़ा सा ज़्यादा होता है, लेकिन मैं जो है वो कोशिश करता हूँ कि आप लोग इसको एक बार थोड़ा सा समझ लीजिए। लेग्स को आपने किस तरीके से मूव करना है, सारी बॉडी को आपने स्ट्रेच करना है, ताकि आपकी बॉडी के अंदर से जो फैट है वो किसी तरीके से भी रिमूव हो जाए। इन चीज़ों को आपने बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। ये आप ज़रा देखते रहिएगा। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो के अंदर मैंने कुछ एक्सरसाइजेस करके दिखाई हैं, और कुछ इंशाल्लाह जो सीरियस दोस्त हैं उनको मैं अलग से भी बताऊंगा कि इसके साथ क्या रूटीन रखनी है, किस तरीके से रखनी है।
ये सिंपली आप लोगों को मैंने वर्कआउट बताया है कि ये वर्कआउट होता है, और उसके साथ में इंशाल्लाह आपको डाइट प्लान भी साथ के साथ जो मैंने पर्सनली ख़ुद पे यूज़ किया है, और जिससे ये देखें मेरा टमी बिल्कुल अंदर चला गया है। और जितना आप लोग सीरियस होकर इस वीडियो को करेंगे तो इंशाल्लाह बहुत जल्द, ज़रूरी नहीं कि जो मतलब बहुत ज़्यादा हेल्दी लोग हैं उनका 15 डेज़ ही उनका टारगेट होना चाहिए, लेकिन यह है कि स्लोली 1 मंथ 2 मंथ्स के अंदर भी आप लोग इस चीज़ को कवर कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह मज़ीद कंटिन्यू करेंगे इस चीज़ को। और मैं आप लोगों को ये भी बताऊंगा कि निहार मुँह आप लोगों ने क्या करना है, मॉर्निंग में, लंच के अंदर, डिनर के अंदर आप लोगों ने किस तरीके से रूटीन को अपनी बेहतर बनाना है। इंशाल्लाह कंटिन्यू करते हैं। शुक्रिया। जी तो दोस्तों, एक्सरसाइज करके जैसे मैं घर पर आया हूँ तो मैंने भी अपना वाटर रखा हुआ है बॉयल होने के लिए। इसको अपने नीम गर्म पानी के साथ, नीम गर्म पानी जो है वो आपने इस्तेमाल करना है, हल्का गर्म करके आपने, और उसके साथ आप चाहें तो शहद ले सकते हैं या चाहे फिर आप नींबू ले लें। 2 गिलास आपने पानी के पीने हैं, और उसके साथ आपने नीम गर्म पानी गिलास ले लें, आपके पास जो भी गिलास अवेलेबल हो उसके अंदर आपने ये पानी लेना है, और शहद के 2 चम्मच लेने हैं 2 गिलास के अंदर। उसको आप उसके अंदर मिक्स करके, या फिर आप नींबू ले लें 2 गिलास पानी के अंदर, नींबू एक पूरा कंप्लीट काट के निचोड़ के, और उसके बाद आप उसको इस्तेमाल करें। आप उसको पीना, और उसके बाद 40 मिनट्स के बाद आपने नाश्ता करना है। नाश्ता क्या करना है वो भी मैं आपको इंशाल्लाह बताऊंगा। जी फ्रेंड्स, ये आप देख लें कि ये है मेरा मॉर्निंग का नाश्ता। ये आधा कप चाय है जो कि फीकी है, और ये एक ब्राउन ब्रेड मैंने पीस रखा हुआ है। नाश्ते में मैं ये इस्तेमाल करता हूँ, और मज़ीद में इसके अंदर कुछ और चीज़ें भी आप लोगों को बताऊँगा। अच्छा दोस्त, आप ये देखें कि ये है डिटॉक्स वाटर। इसके अंदर खीरा, पुदीना, अदरक और नींबू शामिल है। इसका भी तरीका मैं आप लोगों को बता दूंगा कि ये भी इसका हिस्सा है। ये कैसे होगा, क्या होगा, इसको भी इंशाल्लाह मैं आपको बताऊंगा। जी तो फ्रेंड्स, ये मैंने एक मुख्तसर सा, एक हल्का फुल्का सा एक वर्कआउट सिर्फ आप लोगों को दिखाया है। ये वर्कआउट मेरा ऑलमोस्ट 2 घंटे पर मुश्तमिल होता है। तो ये मैंने आप लोगों को जस्ट छोटे छोटे के स्टेप मैंने बताए हैं कि ये इस तरीके से कर सकते हैं। मेरी डेली रूटीन की कुछ एक्सरसाइजेस तब्दील भी होती हैं, अलग अलग से भी करता हूँ, जिसमें मैं रोप भी यूज़ करता हूँ, मेरे पास स्टिक भी है वो भी यूज़ करता हूँ। तो आप लोग भी कोशिश करिएगा कि इसको इस तरीके से फॉलो करें। मैंने अपना नंबर भी दिया हुआ है मेरे पास, फेसबुक पर भी जो दोस्त ऐड हैं वो मुझसे पूछ सकते हैं, उनके वेट के हिसाब से उनका बीएमआई भी उनको फिर मैं बता दूंगा, एज बता दें, उम्र बता, जो उम्र आपने बताई है, फिर वेट क्या है और हाइट क्या है, उस हिसाब से उनका कितना वज़न होना चाहिए, कितना है। तो इस पर भी हम लोग मज़ीद काम करते रहेंगे। उम्मीद है कि आप लोगों को कुछ स्टेप समझ में आए होंगे। नहीं समझ में आए, प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। ये मैंने सिर्फ आपको अपनी रूटीन बताई है। हर बंदे की अपनी एक अपना एक स्टाइल होता है, अपना एक वे होता है, और उसके वेट के हिसाब से। और एक्सरसाइज करते वक्त एक चीज़ का ख्याल रखें कि उसको खुश दिली के साथ करें, मजबूरी के साथ ना करें। मजबूरी के साथ करेंगे तो फिर आपका वेट कम होना तो दूर की बात है, वो बढ़ ही जाएगा और आपको जिस्म में पेन अलग होगा। तो हमने इन चीज़ों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है कि खुश दिली के साथ हम लोगों ने उस एक्सरसाइज को करना है, और अपने माइंड से, क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर जितनी भी इंस्ट्रक्शंस दी जाती हैं वो हमारे ब्रेन के थ्रू हमारी बॉडी को मिलती हैं। आप जब एक्सरसाइज कर रहे होंगे तो आप लोगों ने अपने जिस्म को ये बताना है कि आप एक्सरसाइज इस वजह से कर रहे हो कि आपका वेट लूज हो। अच्छा, दूसरी चीज, लोग 15 दिन, 20 दिन, 25 दिन की जब एक्सरसाइज कर रहे होते हैं तो उनको मतलब ये सोच रहे थे कि यार मेरा पेट क्यों नहीं कम हो रहा, इतने दिन से मैं एक्सरसाइज कर रहा हूँ, इतनी मैं डाइट का ख्याल रख रहा हूँ, लेकिन फिर भी मेरा पेट कम नहीं हो रहा। एक बात हमेशा याद रखिए, 3 बॉडी पार्ट्स आपके ऐसे हैं जो बिग मसल्स हैं, बड़े मसल्स हैं। आपका चेस्ट है, आपकी बैक है, आपकी लेग्स है। इनकी एक्सरसाइज अगर आप ज्यादा लगाएंगे तो इनको खुराक भी उसी तरीके से चाहिए, जबकि आप डाइट ही बिल्कुल हल्की ले रहे हैं, तो क्या होगा? तो आपका जो सबसे बड़ा फैट है, जो सबसे बड़ा हिस्सा आपका है, वो आपका पेट। पेट के ऊपर से फैट जो है आपका, वो कैच करेंगे ये 3 पार्ट्स, आपकी चेस्ट, आपकी बैक, आपकी थाइस। ये बड़े मसल्स हैं, इनको ज्यादा चीज चाहिए होती है, ज्यादा चर्बी चाहिए, तो ये आपके जिस्म में से वो सारे की तमाम चीजें ये निकालते रहेंगे। और जैसे हमने फोर आर्म्स लगा लिए हैं, हमने
ट्राइसेप लगा लिए, बाइसेप लगा लिए, या ये छोटे मसल्स हैं, ये मतलब इतनी ज़्यादा आपकी चर्बी को नहीं खाएँगे। इन चीज़ का आपने इस तरीके से ख़्याल रखना है कि चेस्ट आप लगा रहे हैं, बैक लगा रहे हैं, थाइज़ लगा रहे हैं रूटीन के हिसाब से। तो इसकी मैं कुछ एक्सरसाइज़ भी आपको नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह बताऊँगा। इसको फ़िलहाल आप कंटिन्यू करिएगा। और डिटॉक्स वाटर की जो मैंने वीडियो बनाई थी, ये वो है जो मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ। इसमें हल्की सी कड़वाहट आती है। बहुत सारे हैं, तो मैं आपको बहुत सारों के मतलब अलग-अलग रेसिपीज़ बता दूँगा। किसी को अंगूर अच्छे लगते हैं, किसी को आम अच्छा लगता है, किसी को क्या चीज़ अच्छी लगती है। तो अपने फ्लेवर की पसंदीदगी के हवाले से भी आप जो है वो अपने डिटॉक्स वाटर बना सकते हैं, और ये बहुत ज़बरदस्त है। इंशाल्लाह आपको वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में। अपना ख़्याल रखिएगा। शुक्रिया।